पवित्र श्रावण मास में आप सभी भक्तों का कर्म कुटीर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह मास भगवान शिव को समर्पित होता है और इस समय शिव महापुराण का श्रवण मात्र ही भक्त को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। आज हम श्रीमद् शिव महापुराण के तीसरे अध्याय की कथा सुनने जा रहे हैं, जहां तपस्वी ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका निर्माण किस द्रव्य से, किस रूप में और किस समय किया जाए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि शिवलिंग को स्थापित करने का समय शुभ होना आवश्यक है। उसे किसी पवित्र तीर्थ या नदी के तट पर ऐसी शांत, सात्विक जगह चुननी चाहिए जहां नियमित पूजा संभव हो। शिवलिंग का निर्माण पार्थिव, मिट्टी, पत्थर, जलमय, जलयुक्त, तेजस, धातुरत्न किसी भी पदार्थ से किया जा सकता है, परंतु वह स्वच्छ, कल्याणकारी लक्षण युक्त होना चाहिए। यदि लिंग को चल प्रतिष्ठा अर्थात वह जिसे कहीं ले जाया जा सके बनाए रखना है, तो छोटा आकार उपयुक्त है। पर यदि अचल प्रतिष्ठा यानी स्थायी स्थापना करनी हो तो स्थूल विशाल लिंग श्रेष्ठ होता है। जो भक्त स्थायी शिवलिंग स्थापित करना चाहता है, उसे पैनिक रूप से लिंग और पीठ आधार दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित करने चाहिए। पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोणीय या खाट के पाए चित्रवत होनी चाहिए, ऊपर नीचे मोटी और बीच पतली, जैसा मंडलाकार कहा गया है। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। लिंग की लंबाई यजमान के 12 अंगुला जितनी हो तो उत्तम मानी जाती है। इससे कम होने पर फल में कमी होती है, पर यदि अधिक हो तो दोष नहीं होता। चरलिंग, चल प्रतिष्ठा वाला, का निर्माण कम से कम यजमान की 1 अंगुल लंबाई से होना चाहिए। इसके बाद सूत जी ऋषियों को बताते हैं, लिंग प्रतिष्ठा से पूर्व यजमान को शिल्पशास्त्रानुसार देवालय, मंदिर निर्माण करवाना चाहिए, जो सुदृढ़, स्वच्छ और रत्नों से विभूषित हो। इसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में प्रमुख द्वार हों। गर्भगृह दर्पण सदृश, स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। जहां लिंग प्रतिष्ठा होनी है, वहां भूमि संस्कार किया जाना चाहिए। बनी हुई गर्त भूमि का गड्ढा में 9 रत्न नीलम, वैदूर्य, श्याम, काली मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा और अन्य पदार्थ मंत्रोच्चारण सहित डालें। इस समय सद्योज जातन जैसे वैदिक मंत्र जपें और लिंग को 5 स्थलों में व्यवस्थित पूजन कर अग्नि में अनेक आहुतियां दें। उसके बाद यजमान अपने परिवार के साथ पूजन करें, गुरु को श्रद्धा स्वरूप धन दें, भाई बंधुओं को वस्त्र और गृहस्थ याचकों को अनुपम वस्तुएं। जो जीव स्थावर या जंगम पूजन हेतु आते हैं, उनको सेवा, आहार, जलादि प्रदान करें। इस सेवा को भगवान शिव का पूजन कहा गया है। अब सिद्ध विधि से एक गड्ढा तैयार करें, उसमें सुवर्ण और 9 रत्न डालकर साथ ही मंत्र जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। फिर ओंकार महामंत्र के नाद घोष सहित उच्चारण से उसी गड्ढे में लिंग को प्रतिष्ठापित करें। लिंग को उसके पीठ से संयुक्त करें और दीर्घकाल टिकने वाला लेप, मसाला लगाकर स्थिर कर दें। इसी प्रकार देव पूजन हेतु सुंदर मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्त स्थापना में पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण अधिक शुभ होता है, जबकि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव ओंकार का महत्व है। मूर्ति को बाह्य रूप से ग्रहण किया जा सकता है। यदि वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो तो वह भी शिव पद प्रदान करती है। इस प्रकार करके स्थावर और जंगम के भेद से दोनों प्रकार के जीवों का पूजन करें। जैसे वृक्ष पौधे स्थावर लिंग होते हैं और कीट जंतुओं को जंगम। स्थावर को जल और बीज से, जंगम को आहार जल से तृप्त करें, यह ही शिव की सेवा है। इसके बाद प्रतिदिन अपनी शक्ति अनुसार नित्य पूजा करें। मंदिर के पास ध्वजारोपण कर उत्सव निकालें। चल लिंग, छोटी लिंग में षोडश उपचार पूजा विधि से क्रमशः पूजा करें। यह पूजा भी शिव पद प्रदानकारी होती है। जप, स्नान, वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि 16 प्रमुख उपचार हैं, या कम से कम पंचोपचार विधि से दैनिक पूजा करें। अभिषेक, नमस्कार, तर्पण आदि कर्म भी नियमित करें।
इस प्रकार शिवलिंग प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना, उपचार एवं सेवा से शिव पद का आदान प्रदान संभव होता है। दृश्य मात्र नमन, परिक्रमा, दर्शन से भी शिवत्व प्राप्त होता है। मिट्टी, आटा, गोबर, फूल, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि द्रव्यों से बनाए शिवलिंग का उत्साहपूर्वक पूजन करने मात्र से भी शिवपद मिलता है। विशेषतः 10,000 प्रणव मंत्र का जप ब्रह्मचर्य की दृष्टि से भी उत्तम माना गया है। यह पूरा विधिपूर्वक भक्तिभाव से पूर्ण कर्म आपको शिवपद की प्राप्ति करा सकता है। अब सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, हे मुनिवर, जब किसी ने श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना कर ली हो और नित्य सेवा का निश्चय कर लिया हो, तब उसका जीवन शिव के चरणों की ओर अग्रसर होने लगता है। किंतु यह भी ध्यान देना चाहिए कि नित्य स्नान, शुद्ध वस्त्र और मंत्रोच्चारण से ही पूजा प्रभावी होती है। प्रातःकाल उठते ही विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह किसी पवित्र जलस्रोत जैसे नदी, सरोवर या बावड़ी में स्नान करे। यदि वहां स्नान करना कठिन हो तो घर में ही घुटनों तक जल में खड़े होकर अपने ऊपर 3 बार जल छिड़ककर पवित्र मंत्रों के साथ स्नान कर्म करें। इस क्रिया को संक्रमण स्नान कहा गया है। इसके पश्चात धौत वस्त्र पहने 5 कच्छ करके उत्तरीय वस्त्र धारण करें, क्योंकि संध्या वंदन व पूजा कर्म में उसका विशेष महत्व होता है। स्नान के बाद जो वस्त्र आपने पहना था उसे उसी तीर्थस्थल पर न धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी या घर में ले जाकर ही धोएं। जब आप वस्त्र को निचोड़ते हैं तब उससे जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति का कारण बनता है। यह साधारण क्रिया नहीं, अपितु आत्मा के ऋणों से मुक्ति का साधन है। इसके पश्चात भस्म लेकर उसे त्रिपुंड के रूप में मस्तक, भुजाओं और हृदय पर लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी ने स्नान से पूर्व ही भस्म जल में गिरा दिया तो वह नरक को प्राप्त करता है। इसलिए स्नान से पूर्व भस्म का जल में गिरना वर्जित है। यह भस्म स्नान की अग्नि है जो पापों को जलाने का सामर्थ्य रखती है। अब आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर और चरणों पर जल छिड़के। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहा गया है। इसके बाद संध्या वंदन करें, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जप करें और 3 बार अर्घ्य दें, सूर्य की ओर देखकर। मध्याह्न में 1 बार और सायंकाल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके संध्या साधना करें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य की ओर अर्घ्य दें और फिर उस जलधारा से झलकते सूर्य देव का दर्शन करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करके आचमन करें। ध्यान रहे, सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले करनी चाहिए। यदि इससे पहले की जाए तो वह निष्फल होती है। संध्या वंदन का समय शास्त्रों द्वारा निर्धारित है और उसे पालन करना धर्म का अंग है। अब यदि किसी कारणवश किसी ने संध्या वंदन नहीं किया हो तो वह प्रायश्चित रूप में गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। एक संध्या छूट जाए तो 100 गायत्री मंत्र अधिक, यदि 10 दिन तक नित्य कर्म छूट जाए तो 1 लाख गायत्री जप करें और यदि 1 मास तक उपासना छूट जाए तो फिर से उपनयन संस्कार कराना चाहिए। यह उस व्यक्ति की आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। हे मुनियों, अब मैं आपको गायत्री जप की विशेष विधि बताता हूँ। जो ब्राह्मण अर्थ सिद्धि या मोक्ष सिद्धि की इच्छा रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम आदि देवताओं का तर्पण करें। शुद्ध जल, पुष्प और कुशा से उनका तर्पण करें और अंत में ब्रह्मा को अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। अब विद्वान पुरुष किसी तीर्थ के दक्षिण में अथवा मंदिर, घर या किसी नियत स्थान पर स्थिर होकर आसन ग्रहण करें। आंखें मूंदकर मन को स्थिर करें और प्रणव का जप करते हुए गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। गायत्री जप करते समय यह भावना रखें कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता रुद्र की स्वयं प्रकाश, चिन्मय सत्ता की उपासना कर रहे हैं। यह ओंकार हमारी इंद्रियों की वृत्तियों को धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे
और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। जो पुरुष इस भावना के साथ जप करता है वह निश्चित ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 बार, मध्याह्न में 100 बार और सायंकाल में 28 बार गायत्री मंत्र का जप करे। अन्य वर्ण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी शक्ति और नियम अनुसार यथासंभव जप करें। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, यह शिवस्वरूप ब्रह्मा विद्या है। इसका जप करते समय श्वास के साथ शरीर के 6 चक्रों का ध्यान करें। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार। इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। जप करते समय इन सबको ब्रह्मस्वरूप जानें, उनकी एकता का चिंतन करें और अपने अंदर स्थित ब्रह्मा के साथ एकात्मकता की भावना रखें। यही अजपा गायत्री का रहस्य है। यह जप मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है और धीरे धीरे उसे माया और अज्ञान के बंधन से मुक्त करता है। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन नियम से गायत्री का जप करे तो वह ब्रह्मलोक, इंद्रलोक या ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करता है। यह सब उसकी भावना और विधिपूर्वक अनुष्ठान पर निर्भर करता है। उस समय पवित्र तीर्थ क्षेत्र में आश्रय लिए हुए पथों, वनवासियों और यति महापुरुषों की उपस्थिति में शौनक आदि ऋषिगण अत्यंत भाव विभोर होकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि से बोले, हे ब्रह्मविद, हम सभी इस शुभ अवसर पर आपसे यह जानना चाहते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार वह समस्त विश्व का आधार बन गया। याज्ञवल्क्य जी ने मंद मुस्कान के साथ सभी मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगे, हे तपस्वियों, आप धन्य हैं जो शिव तत्व को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। यही जिज्ञासा ब्रह्मा जी के मन में भी उत्पन्न हुई थी जब उन्होंने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। उनके पूछने पर भगवान शंकर ने ही स्वयं लिंग की उत्पत्ति की बात विस्तार से बताई थी। उस समय याज्ञवल्क्य बोले, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे केशव, आप सृष्टि के पालन करता हैं, परंतु सृष्टि की आदि में कौन था, यह जानने की मेरी इच्छा है। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं और आप दोनों ही अचिंत्य परम तत्व से उत्पन्न हुए हैं। वही परमेश्वर शिव हैं, जिनका ना आदि है ना अंत। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक दिव्य अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश से पाताल तक फैला था। ना उसकी जड़ दिखती ना उसकी चोटी। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी ने नीचे की ओर जाकर उसकी सीमा जाननी चाहिए, परंतु अनंत यात्रा के बाद भी दोनों को उसकी कोई सीमा न दिखी। अंततः उन्होंने स्वीकार किया, यह अग्निस्तंभ ही शिव का लिंग स्वरूप है। यह निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। उसी समय वह स्तंभ भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उसी दिन से लिंग को परमेश्वर शिव का प्रतीक माना गया। लिंग का अर्थ होता है सूचक, लक्षण, और शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति, ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। शिवलिंग के ऊपर जो योनिका आधार है वह शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की एकता को दर्शाने वाला यह रूप सृष्टि के आधार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने यह कथा सुनकर नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया हमें यह भी बताइए कि लिंग की स्थापना का विधान क्या है और वह कौन सी विधियां हैं जिनसे शिवलिंग पूजित होकर फलदायी होता है। तब याज्ञवल्क्य जी बोले, हे ऋषियों, जिस स्थान पर शुद्ध मन से लिंग स्थापित किया जाए वहां समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना करने से पहले उस स्थान को गोबर, गंगाजल और पंचगव्य से शुद्ध करना चाहिए। फिर उसी स्थल पर कुशा बिछाकर ईशान कोने में अग्नि प्रज्वलित करें और विधिवत पवित्र स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग को स्थापित करने से पहले उसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। फिर बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, कमल, आक के पुष्प, कनेर इत्यादि से पूजन करें।
विशेषकर बिल्वपत्र शिव को अति प्रिय है। बिल्वपत्र त्रिदल होना चाहिए और बीच में फटा हुआ न हो, तभी वह ग्राह्य होता है। शिवलिंग का अभिषेक करते समय नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यथासंभव महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करें और जलधारा निरंतर लिंग पर अर्पित करते रहें। यह जलधारा भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली मानी जाती है। शौनक जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, क्या केवल पुरुष ही शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं या स्त्रियां भी इस पुण्य कार्य में भाग ले सकती हैं? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मुनियों, शिव सभी के हैं। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, कोई भी सच्चे हृदय से यदि श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना करे, अभिषेक करे, तो वह शिव का अनुग्रह पाता है। परंतु स्त्रियों को कुछ विधियों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे रजस्वला काल में स्पर्श न करें और पवित्रता बनाए रखें। भक्त जिस भावना से शिवलिंग की पूजा करता है, शिव उसे उसी भाव से फल प्रदान करते हैं। जो भक्त केवल धन चाहता है, उसे शिव धन देते हैं। जो संतान की इच्छा रखता है, उसे संतान सुख मिलता है। पर जो केवल शिव को पाना चाहता है, उसे स्वयं शिव प्राप्त होते हैं। यही परम उद्देश्य है, शिव को ही परम पुरुष रूप में पाना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने शिवलिंग की महिमा, स्थापना विधि और तत्वज्ञान से ऋषियों को पूर्ण रूप से तृप्त कर दिया। समस्त मुनिजन इस अद्वितीय ज्ञान से आह्लादित होकर शिव नाम के संकीर्तन में लीन हो गए। उस समय जब सभी मुनिजन शिवलिंग की उत्पत्ति और स्थापना विधि को जानकर संतुष्ट हो रहे थे, तभी शौनक मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महात्मन, कृपा करके हमें यह भी बताइए कि तीर्थों में स्नान करते समय और नित्य संध्या उपासना करते समय कौन कौन से नियम और मर्यादाएं रखनी चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति हो सके और पापों की शुद्धि भी हो। तब याज्ञवल्क्य बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीर्थ स्नान और संध्या उपासना के नियम यदि शास्त्रोक्त रीति से पालन किए जाएं तो मनुष्य को केवल बाह्य शुद्धि ही नहीं, अपितु आंतरिक शुद्धि और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जब मनुष्य तीर्थ में स्नान करने जाए, तो यदि उसमें कमर तक जल में खड़ा होने की शक्ति न हो, तो घुटनों तक खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए प्रार्थना करे और मंत्रोच्चारण के साथ स्नानादि क्रियाएं पूर्ण करे। फिर तीर्थ का जल लेकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। यह तर्पण श्रद्धा, नियम और पवित्र भावना से किया गया हो, तभी वह फलदायी होता है। इसके उपरांत धुले हुए वस्त्र धारण करके कम से कम 5 कच्छ कर लें और एक उत्तरीय वस्त्र भी रखें, क्योंकि संध्या वंदन, जप, ध्यान आदि में उत्तरीय की आवश्यकता होती है। जो वस्त्र स्नान के समय पहने गए हों, उन्हें नदी या तीर्थस्थल में ही न धोएं, अपितु घर ले जाकर पत्थर या लकड़ी पर धोकर उनके द्वारा गिरने वाला जल पितरों के तृप्ति हेतु माना जाता है। स्नान के पश्चात त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, जो भस्म से किया जाता है, और वह भस्म जाबाल उपनिषद में वर्णित विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक ग्रहण की जाती है। भस्म को जल में न गिरने दें, क्योंकि ऐसा करने वाला नरकगामी होता है। सिर और चरणों पर जल छिड़ककर संधि प्रोक्षण करें और संध्या वंदन का समय होते ही गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। प्रातः काल 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्याह्न काल में 1 बार और संध्या समय सूर्यास्त के पूर्व पश्चिम दिशा की ओर मुख करके 1 बार अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय हाथ की अंजलि से जल को अंगुलियों की ओर से गिरने दें और गिरते हुए जल में सूर्य को देखें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उनके चारों ओर प्रतीकात्मक रूप से परिक्रमा करें और फिर शुद्ध आचमन करें। ध्यान रहे कि संध्या वंदन का समय सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व तक ही होता है। उसके बाद की गई संध्या निष्फल मानी गई है। यदि किसी कारणवश दिन भर संध्या नहीं हो पाई हो, तो प्रायश्चित स्वरूप अगले दिन प्रत्येक छूटी हुई संध्या के लिए 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि 10 दिन बीत जाएं, तो 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करें।
और यदि संध्या वंदन 1 मास तक छूट जाए तो फिर से उपनयन संस्कार कराना अनिवार्य हो जाता है। गायत्री जप से आत्मा की शुद्धि होती है और ब्रह्म ज्ञान की ओर गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल सहस्त्र गायत्री मंत्रों का जप करता है वह सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। मध्याह्न में 100 बार और संध्या में 28 बार जप की विधि है। क्षत्रिय और वैश्य को संध्या काल में यथासामर्थ्य जप करना चाहिए। जप करते समय मनुष्य को यह भावना करनी चाहिए कि हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपासना कर रहे हैं, जो स्वयं प्रकाश, ज्ञानमय और समस्त सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। शरीर में स्थित मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक 6 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। इन स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर का वास होता है। इन चक्रों का ध्यान करके, ब्रह्म बुद्धि की भावना करके हर श्वास में गायत्री जप करें। प्रत्येक जप के साथ इस भावना का चिंतन करें कि हमारी आत्मा परमात्मा से धीरे धीरे संयुक्त हो रही है। इस साधना से आत्मा, मन, इंद्रिय और बुद्धि सभी का परिष्कार होता है। जो सहस्त्र बार गायत्री का जप करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 100 बार जप करने वाला इंद्रलोक का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक कम से कम 28 बार जप करता है वह अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म पाता है। और जो 12 लाख गायत्री का जप करता है वह पूर्ण ब्राह्मण कहलाता है और उसे सभी वैदिक कर्मों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान रखें, जिसके द्वारा 1 लाख गायत्री मंत्र का जप नहीं किया गया हो उसे वैदिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। यह वेदों का स्पष्ट निर्देश है। जब मनुष्य तीर्थों में स्नान करता है और उसे कमर तक पानी में खड़ा रहना कठिन हो तब वह घुटनों तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर विधिपूर्वक मंत्रों के उच्चारण के साथ स्नान करे। विद्वानों के लिए यह आवश्यक है कि तीर्थजल से देवताओं का तर्पण और स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध धुले वस्त्र धारण करें और कमर में 5 कच्छ बांधें, जिससे यज्ञ, संध्या वंदन आदि कर्म विधिपूर्वक संपन्न हो सकें। एक उत्तरीय वस्त्र भी धारण करें, क्योंकि सभी वैदिक कार्यों में इसकी अनिवार्यता बताई गई है। तीर्थ स्थानों पर पहने हुए वस्त्रों को वहीं न धोएं। स्नान के बाद उस भीगे वस्त्र को घर या कुएं के पास ले जाकर किसी पत्थर या लकड़ी पर अच्छे से धोकर निचोड़े। वस्त्र निचोड़ते समय जो जल निकलता है वह एक विशिष्ट पितृगण की तृप्ति के लिए माना गया है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में वर्णित अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर त्रिपुंड लगाना चाहिए। यदि इस विधि से पहले ही भस्म जल में गिर जाए तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। आठ सावधानी अत्यावश्यक है। आपोहिष्ठा मंत्र से सिर पर जल छिड़ककर पाप शमन करें और इसी मंत्र को पढ़ते हुए पैर पर जल छिड़के। यह संधि प्रोक्षण कहलाता है। प्रातः काल की संध्या वंदना में गायत्री मंत्र का जप कर 3 बार सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मध्याह्न काल में गायत्री जप के साथ 1 बार अर्घ्य दें और संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर बैठकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। प्रातः और मध्याह्न संध्या में अंजलि में जल भरकर उंगलियों के अग्रभाग से सूर्य को अर्पित करें। जब जल उंगलियों के छिद्रों से नीचे गिरे उसी समय ढलते हुए सूर्य की ओर दृष्टिपात करें और उसके बाद शुद्ध आचमन करें। सूर्यास्त से पूर्व 2 घड़ी पहले की गई संध्या निष्फल होती है। आठ संध्या वंदना को नियत समय पर करना शास्त्रीय आदेश है। यदि किसी कारणवश एक दिन की संध्या उपासना छूट जाए तो अगले दिन 100 गायत्री मंत्रों का अतिरिक्त जप करें। यदि 10 दिन से अधिक समय बीत जाए तो 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप प्रायश्चित स्वरूप किया जाए। यदि संपूर्ण 1 मास बीत जाए और नित्य कर्म छूट जाए तो फिर से उपनयन संस्कार कराना आवश्यक होता है। अर्थ प्राप्ति और आत्मशुद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम आदि देवताओं का शुद्ध जल से विधिपूर्वक तर्पण करें।
इसके पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मा को अर्पण करते हुए शुद्ध आचमन करें। इसके बाद मठ, देवालय या किसी शांत पवित्र स्थान पर आसन पर बैठकर स्थिर चित्त से संपूर्ण देवताओं को नमस्कार कर प्रणव का जप करें। फिर गायत्री मंत्र का विधिपूर्वक उच्चारण करें। इस जप के समय यह भावना करनी चाहिए कि हम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों देवों की उपासना कर रहे हैं, जो स्वयं प्रकाश, ज्ञानमय और जगत के रचयिता, पालक एवं संहारक हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारे कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि को धर्म तथा ज्ञान की ओर प्रवृत्त करें। यही ओंकार भोग और मोक्ष दोनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जो मनुष्य इस प्रकार भावपूर्वक जप करता है, वह निःसंदेह ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह नित्य प्रातःकाल सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करे। मध्याह्न में 100 बार और संध्या में 28 बार गायत्री जप करना चाहिए। अन्य वर्णों के लिए यह संख्या यथासंभव है। क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं में यथाशक्ति जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार से सहस्त्रार तक के 6 चक्र होते हैं। इनमें क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर का वास है। प्रत्येक जप के साथ इन स्थानों में उन देव शक्तियों की उपस्थिति की भावना करनी चाहिए। शरीर के भीतर और बाहर इन शक्तियों का ध्यान करते हुए जप करें। महत्तत्व से लेकर पंचभूतों तक के अतिक्रमण द्वारा जीव आत्मा को परमात्मा से एकाकार करता है। यह जप का तत्व है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, इस पवित्र श्रावण मास में प्रतिदिन श्रद्धा और नियम से शिव महापुराण की कथा सुने। इसे अधूरा न छोड़े, क्योंकि पूरी कथा सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आज आपने पहली बार यह कथा सुनी है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल कर्मा कुटीर सनातन धर्म की प्रमाणिक शास्त्रों से ली गई कथाओं को प्रस्तुत करता है, बिना किसी मिलावट, केवल सत्य और पुराण सम्मत ज्ञान। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे चैनल कर्मा कुटीर को अभी सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने मित्रों, परिवारजनों और सभी सनातन भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि श्रावण मास में सभी को शिव कृपा का लाभ मिले और हमारा सनातन धर्म अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।